बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब जानते हैं कि मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है। तो मेरा नाम है, मैं आपको पहले अपना तारुफ करूँ तो मेरा नाम है सद्दाम हुसैन। तो मेरे चैनल का नाम है सद्दाम कश्मीरी। और मेरा तल्लुक बेसिकल मेरा जो विलेज का नेम है वो है बलौटी राजगांव। और मैं आज अपने घर के करीब ही हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो आज का व्लॉग है, एक दिलचस्प कहानी की नज़र आप करता हूँ मैं। तो पहली कहानी ये है कि 3 शख्स होते हैं गांव में। तो वो एक पीर साहब के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि हम इन दिनों हमारा कोई काम काज नहीं है, हमें भी साथ ले चलें, हम भी हलवा खीर वगैरह आपके साथ खाएंगे ख़त्म हुए और महफिल में जिधर आप जाएंगे। तो वो चले जाते हैं, उनके साथ एक मरासी होता है। तो वो चले जाते हैं, जब दुआ शुआ मांगने के बाद वो बैठते हैं। तो उसके बाद लंगर वगैरह तकसीम होता है। तो वो पीर साहब देख रहे होते हैं कि मरासी कैसे खा रहा होता है खाना। तो वो इतनी जल्दी में खाना खा रहा होता है कि वो कहते हैं, जब ये उधर खीर भी पड़ी हुई होती है, जब खीर को देखते हैं तो कहते हैं कि ये जब खीर की तरह हुआ तो ये खीर का जो प्याला जो जिसमें वो खीर रखी हुई थी उन्होंने वो खा जाएगा सब। तो पीर साहब ने उस पर सोचा कि इस पर कोई कहानी डालते हैं तो उसके बाद उसको खीर खाने देंगे। तो पीर साहब ने जब कहा कि सो जाए और रात को आप जो अच्छी ख्वाब देखेगा उसको ये खीर सुबह मिलेगी। तो जब रात हुई तो सब सो गए। तो उस जो मरासी था वो दिमागी तौर पर उनके अल्लाह की इतनी इनायत होती है कि दिमागी तौर पर बहुत ज़हीन होते हैं। उसके बाद जब सुबह हुई ना तो ख्वाब सुनाने से लगे। रात के 1-1:30 बजे वो मरासी जो है उसके पास एक कुल्हाड़े वाला कोई शख्स आया कोई नहीं था, पर एक कहानी बनी हुई है। तो जब उसके पास आया तो उसने कुल्हाड़ा उसको उसकी तरफ किया और कहा कि उठ जा कर खीर खा ले जाए, ये तू खुदा का नूट पड़ा हुआ है, उधर ये बदवा दे रहा है। तो वो चला गया, तो उसने खीर खाई। और सुबह जब हुई तो वो पीर साहब कहने लगे कि आप हमें अपनी अपनी ख्वाबें सुनाएं। तो जब ख्वाबें सुनाने लगे तो मरासी को बोले कि आप भी ख्वाब सुनाए। तो मरासी ने कहा कि मैं आखिर पर सुनाऊंगा, मेरी ख्वाब जो है वो दर्दनाक सी है। तो जब बाकी लोगों ने सुनाई, एक ने कहा कि हम खिली शरीफ में, एक ने कहा कि हम खड़ी शरीफ में थे, वहाँ पर लंगर बांट रहे थे, लोगों को दे रहे थे। एक ने कहा कि हम गोलरा शरीफ में थे। पीर साहब ने कहा कि मैं आशिम मोहल्ला पर था। तो जब मरासी की बारी आई तो उसने बोला कि मैं जब आप गोला शरीफ में थे, एक खड़ी शरीफ में थे और पीर साहब आशिम मोहल्ला पर थे, तो मैं पीछे खीर खा रहा था। तो उनका आवाज़ उड़ गए और उन्होंने जब बोला कि आप हमें भी साथ ले जाते। तो उसने फरमाया कि अभी तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हम इधर थे नहीं, हम गोला शरीफ में थे। ये कह रहे हैं कि हम खड़ी शरीफ में थे, पीर साहब थे अर्श मोहल्ला पर थे। तो पीर साहब ने कहा नहीं, मैं इधर ही था। तो मरासी कहने लगा कि मैंने आपके मंजी की तरह हाथ बढ़ाया तो आप तो मंजी समेत इधर नहीं थे। तो दूसरों ने कहा हमें भी साथ ले जाते, तो उसकी तरह हाथ बढ़ाया। तो उसने कहा, मरासी ने कहा कि आपकी मंजी भी इधर नहीं थे, आप कहाँ इधर थे। तो ये बहुत दिलचस्प कहानी आपकी नज़र की है, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। तो आपसे मीठी मीठी बातें भी होंगी। आप चलते हैं कलाडब की हिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे आगे जाकर, ये कलाडब का नाम किस तरह छाया हुआ है। इधर थोड़ा सा आपको व्यू भी करें हमारे बलौटी राजगांव में। ये दाएं बाएं आपको कैमरा मैन हमारे दिखा सकें तो ये हमारा बलौटी राजगांव का एक कबीला है। ठीक है, आप चलते हैं कलाडब में और आपको दिखाते हैं कलाडब।
ये फाइनली हम कलाडब के मुकाम पर पहुँच गए हैं। तो आपको अगर दिखाएं तो कलाडब की हिस्ट्री के बारे में, जहाँ से कलाडब का नाम स्टार्ट हुआ है, छाया हुआ है कि कलाडब इसको कहना चाहिए, वो ये सामने ये हमारे तालाब है, देख सकते हैं आप। अगर आपको मेरे कैमरा में दिखा सकें तो थोड़ा सा ओपन करके दिखाएं इनको, कि इसकी वजह से जो है काला, ये इसका पानी जो है ये ब्लैक रंग का है। इसकी वजह से जो है ना, अगर कलाडब का नाम पड़ा हो तो इस पानी की वजह से थोड़ा इसका कलर जो है वो ब्लैक है। तो अब देख सकते हैं ये ग्रे के लिहाज से ये बहुत ही जो है ना, इसकी ग्रे ज़्यादा है, ये डूंगा बहुत ज़्यादा है। तो ये देख सकते हैं आप, इधर हमारे इलाके का दाएं में व्यू भी कर सकते हैं।